ज्वेलर्स कर्मियों से 18 लाख रुपए लूटने के लिए अपराधी पिस्टल के बल पे पहुंच जाते हैं। एक यहाँ था जो लूट करने आता है और दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जो है वो अपराधियों के हौसले बुलंद इस कदर हो गए हैं। कर्मी है वो जो है वो पैसा देने से रिफ्यूज कर देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि अपराधियों के हौसले बुलंद इस कदर हो गए हैं कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने गए थे, लेकिन सूझबूझ के कारण 18 लाख रुपए की यह घटना जो लूटने गए थे अपराधी उसे नाकाम कर दिया है। आपको ताजा मामला बता दें, एसके पुरी थाना अंतर्गत का है, जहां पर कि बड़े व्यापारी यानी कि बड़े ज्वेलर्स के जो कर्मचारी थे 18 लाख रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने गए थे और नित्य दिन की तरह बोरिंग केनाल रोड में यह पैसे को जमा करने गए थे और इसकी पहले रेकी की जाती है और रेकी के पश्चात उन ज्वेलर्स कर्मियों से 18 लाख रुपए लूटने के लिए अपराधी पिस्टल के बल पे पहुंच जाते हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी आते हैं और पिस्टल के बल पर 18 लाख रुपए छीनने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही कर्मचारियों की सूझबूझ से यह जो लूट की घटना था वह नाकाम हो गया है। हालांकि वहीं पर अपराधी पिस्टल और हेलमेट छोड़ करके भाग गए हैं। अब पटना पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार, आइए जरा देखते हैं। हाँ, ये मामला एक्चुअली ये जो एक ज्वेलरी शॉप है उसके कर्मी का साहस और जो इसके पूरी थाना की पुलिस है उसकी तत्परता की वजह से जो है एक लूट की कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया गया। घटना कुछ इस प्रकार हुआ कि जो ज्वेलरी शॉप का वो है कर्मी है वो रोज़ की तरह जो है वो लगभग 18 लाख रुपया या जो भी है वो जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है और चूँकि वो रूटीन था तो मुझे लगता है कि ये और भी किसी को पता होगा जो हम लोग जिसकी जांच कर रहे हैं। तो उनके साथ ही जो है हेलमेट पहना हुआ जो है एक अपराधी जो है वो भी आता है। तो बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो बैंक परिसर में घुसने से पहले ही जो है वो उसको वो हथियार दिखा के जो है वो लूट करने का प्रयास करता है, लेकिन जो वो कर्मी है वो जो है वो पैसा देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसी बीच में जो है वो हाथापाई होती है और हाथापाई के क्रम में जो है एक राउंड फायर हो जाता है जो कि दीवार में लगता है। वो जो थे अपराधी जो है टोटल 2 था जो भी दिख रहा है और जो एक यहाँ था जो लूट करने आता है और दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जो है वो सामने रोड पे ही वो खड़ा था। तो इसी बीच में क्या होता है कि बैंक वाले जो है वो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। तो पुलिस को जब सूचना दी थी तो वहाँ पे जो भी मोटरसाइकिल से गश्त लगा रहे थे और जो 4 व्हीलर वगैरह हमारे गश्ती कर रहे थे तुरंत जो है वहाँ के लिए मूव करते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि इनको भनक लग जाती है कि अब पुलिस आ रही है और तो ये क्या करते हैं कि अपना पिस्टल वगैरह या हेलमेट वगैरह सब वहीं पे छोड़ के जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसमें हम लोग जो है FIR दर्ज किया गया है, CCTV वगैरह देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं और उसको जल्द ही जो है वो रेड करके उसका छापामारी करके जो है उसकी बाइक से अरेस्टिंग की जाएगी। हाँ, मोटरसाइकिल से। तो जाहिर सी बात है पटना DSP सचिवालय 2 साकेत कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि जो अपराधी है उनकी पूरी तरीके से CCTV कैमरे में वारदात कैद हो चुकी है और लगातार अब पटना पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ करके लाल घर भेजा जाएगा। पटना से LBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।